बालासोर ट्रेन हादसे के 51 घंटे बाद बालासोर में दोनों पटरियों पर ट्रेन फिर से दौड़ना शुरू हो गई है। बुधवार की निर्धारित समय सीमा से पहले ही ट्रैक को बहाल कर दिया गया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बहनागा रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे जब ट्रैक चालू होने के बाद पहली मालगाड़ी को रवाना किया गया। रात 10:40 पर जैसे ही ट्रैक पर पहली मालगाड़ी गुजरी, अश्विनी वैष्णव ने हाथ हिलाकर गाड़ी को रवाना किया और फिर राहत की सांस लेते हुए हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है, कल परिवारों के हो गए, लेकिन रूट पॉजिटिव। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मृतकों को याद करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स को गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रैक शुरू होने के बाद रात भर में ट्रैक से 7 मालगाड़ियां गुजरी, लेकिन सुबह होते होते दोनों रेल ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेनें भी दौड़नी शुरू हो गई। इसमें से एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस भी थी, वही ट्रेन जो पटरी से उतरकर हादसे का शिकार हो गई थी। वहीं चेन्नई शालीमार कोरोमंडल ट्रेन बहनागा रेलवे स्टेशन से हादसे के बाद पहली बार रवाना हुई, लेकिन इस बार ट्रेन लूप लाइन पर नहीं मेन लाइन पर दौड़ी। यही ट्रेन हादसे के वक्त सिग्नल गलत मिलने की वजह से लूप लाइन पर चली गई थी। ट्रेन में सवार कुछ यात्री हादसे वाले रूट पर सफर करने से भी डरे हुए थे। अब देखिए, लोगों को यहाँ पर अभी मोबाइल में वीडियो बनाते हुए ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है और इसी कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो है एक्सीडेंट हुआ शुक्रवार को 7 बजे के करीब। हादसे वाले रूट से हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस भी गुजरी। आमतौर पर स्पीड में दौड़ने वाली वंदे भारत यहां से गुजरने के दौरान काफी धीमी गति से चलती नजर आई। बालासोर में अप और डाउन दोनों ही लाइंस पर ट्रेन की आवाजाही अब शुरू हो गई है। ट्रेन मूवमेंट सामान्य हो गया है। फिलहाल इस सेक्शन पर स्लो स्पीड में गाड़ी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बालासोर रेल हादसे में 275 लोगों की जान चली गई। रेल हादसे का खौफनाक मंजर का अंदाजा हम और आप यहां बैठकर नहीं लगा सकते। ट्रेन की चकनाचूर और पिच की बोगियों को देखकर ही दिल दहल उठता है। इसलिए रेलवे ने हादसे वाली जगह पर ट्रैक के दोनों तरफ हरे रंग के पर्दे लगा दिए हैं ताकि वहां से गुजरने वाली ट्रेनों में बैठे यात्री तबाह हुई बोगियों को ना देख पाएं। खासकर वो लोग दहशत से भर जाते हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और उस रूट से गुजरते हैं जहां ट्रेन की टूटी फूटी और क्षतिग्रस्त बोगियां ट्रैक के किनारे पड़ी दिखाई देती हैं। कि दोनों तरफ जो अप लाइन और मेन लाइन है वहां पर व्यू कटर्स लगाए गए हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो डिब्बे कैप्साइज हुए थे, जो ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए थे, पटरी से उतर गए थे, उनको साइड पे रखा गया है। तो फिलहाल जब यहाँ से ट्रेन आगे गुजरेगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा जो डिब्बे हैं रखा गया है वो कोई ना देख सके। बालासोर जैसे भयानक हादसे इंसान के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। वक्त के साथ हादसे की यादें तो फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन फिलहाल हादसा ताजा है, इसलिए भयानक मंजर को देखने से रोकने के लिए ये पर्दे लगाए गए हैं। बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई ने अब शुरू भी कर दी है। रेलवे की शुरुआती जांच में हादसे की वजह को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव को बताया गया था और इसीलिए रेल मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी। जिसके बाद सोमवार को बालासोर में हादसे वाली जगह पर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई ने हादसे की जगह का मुआयना किया। इसकी तस्दीक ओडिशा सरकार में मंत्री अश्विनी पात्रा ने की है। CBI has been entrusted to inquire this matter by the railway board, and the persons have already reached at Bhubaneswar at this place, at this spot, accident spot. रेलवे की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मानवीय गलती की वजह से हुआ। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन लूप लाइन में जा चुकी थी। लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी मौजूद थी, इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस पीछे से मालगाड़ी से जा टकराई। आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सीबीआई जांच ध्यान भटकाने के लिए करवा रही है। सीबीआई की इंक्वायरी का क्या तुक है इसमें? ये केस एक रेलवेज की सिस्टम के फेलियर का है। ये सीबीआई इंक्वायरी से ऐसा लगता है कि शायद उधर उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। सीबीआई जांच के जरिए सरकार संभवतः जानना चाहती है कि अगर मानवीय गलती है तो क्या वो जानबूझकर की गई। ऐसा नहीं है कि किसी रेल हादसे की पहली बार सीबीआई जांच हो रही है। पहले की सरकारों ने भी रेल हादसों की सीबीआई से जांच करवाई है। 1 अगस्त 1999 को अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में आमने सामने एक ही ट्रैक पर आने की वजह से टकरा गई थी।
हादसे में 287 लोगों की मौत हुई थी और इसकी जांच सीबीआई ने की थी। इस हादसे की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। सीबीआई ने जांच में हादसे की वजह को ड्यूटी में लापरवाही बताया था। 28 मई 2010 को बंगाल के झारग्राम में हुई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे में 148 लोग मारे गए थे। तब की रेल मंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। नवंबर 2010 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में माओवादी संगठन पीसीएपीए को हादसे की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार बताया था। ओडिशा के मेधापाली में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ओडिशा के मेधापल्ली के पास एक प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्री द्वारा चलाई जा रही मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बालासोर रेल रूट की बहाली के बाद आज सुबह हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस बाहानागा रेलवे स्टेशन से गुजरी। हादसे वाली जगह पर फिलहाल स्पीड लिमिट को कम कर रखा गया है। बालासोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र के जरिए रेलवे के भर्ती का मुद्दा उठाया और पूछा कि बीते 9 सालों में खाली पड़े 3 लाख पदों पर भर्ती क्यों नहीं की गई। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टल गई है। जानकारी के मुताबिक अब ये बैठक 23 जून को हो सकती है। खबरों की माने तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मौजूद न होने की वजह से इस तारीख को टाला गया है। इस मामले में बाहानागा बाजार रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर सवालों के घेरे में है। हादसे के वक्त स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती की ड्यूटी थी, अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि बाहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर एसके पटनायक का दावा है कि मोहंती की इस मामले में गलती नहीं थी। कल से चल रहा है। उनकी गलती है क्या? ना, उसका गलती कुछ नहीं है। सुनिए, गलती किसका होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक रेलवे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के मोटरमैन और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के बीच कम्युनिकेशन गैप था। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक ह्यूमन एरर था और इसी जो स्टेशन से जो है सिग्नल गलत दिए गए और उस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप हुआ। अब मामला सीबीआई के हाथ में है। हादसा गलती से हुआ या इसके पीछे कोई और वजह है, इसका खुलासा अब सीबीआई करेगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी। मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में गार्ड रहता है। टक्कर से गार्ड का डिब्बा तो चकनाचूर हो गया, लेकिन इसके बावजूद गार्ड को खरोंच तक नहीं आई। इसकी वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल रेलवे के एक नियम ने गार्ड की जान बचा ली। जब सिग्नल में गड़बड़ी हुई तो मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। जो गार्ड था, ये जो आयरन ओर की ट्रेन थी, उससे भी मेरी बात हुई। वो इट इज प्रोविडेंशियल दैट हिज लाइफ वाज सेव्ड, क्योंकि रेलवे का नियम है कि अगर कोई भी मालगाड़ी कहीं पे खड़ी है थोड़ी देर के लिए तो उसका गार्ड, उसका ड्राइवर, उनकी जिम्मेदारी है कि ये गाड़ी सेफ है। तो वो लोग उतर के उस गाड़ी की जांच करते हैं। यही वजह थी कि जिस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को टक्कर मारी उस वक्त गार्ड डिब्बे में नहीं था और वो नीचे उतरकर ट्रेन की जांच कर रहा था। वो जो है गार्ड उस समय उतरा हुआ था और वो उतर के ट्रेन की जांच कर रहा था। उतने में ये हादसा हुआ और ये इंजन और ये सारी चीजें उसकी जो ब्रेक वैन है जिसमें गार्ड चलता है उसको क्रश करके उसके ऊपर से इंजन गया। अगर वो उसके अंदर होता तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं था। यही नहीं, जय वर्मा की कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर से भी बात हुई। बेहोश होने से पहले आखिरी शब्द थे सिग्नल ग्रीन था। जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था। उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है और वो अभी अस्पताल में है। मालगाड़ी में लोहा लदा था और इसका वजन इतना ज्यादा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की भयानक टक्कर के बावजूद मालगाड़ी की बोगियां टस से मस नहीं हुई। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे में 3 ट्रेनें शामिल थी, 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी। सवाल यह है कि हादसे में इन तीनों ट्रेनों के ड्राइवर्स और गार्ड्स के साथ क्या हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर, सहायक ड्राइवर और गार्ड इस हादसे में घायल हुए हैं। यशवंतपुर एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड भी इस हादसे में घायल हुए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के अफसरों ने जानकारी दी कि दोनों पैसेंजर ट्रेनों के ड्राइवर्स और गार्ड्स को इलाज के लिए ओडिशा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। जहां तक मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड की बात है तो वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस हादसे में उनको कोई चोट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए दोनों पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर्स और गार्ड से भी पूछताछ की गई है। जी न्यूज़।